पिछले 20 सालों से ज्यादा से वर्ल्ड का आईटी हब कहा जाता है इंडिया को। 80 लाख करोड़ का ये फील्ड है। आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग की सैलरी बहुत अच्छी होती है और इंडिया में ग्रोथ उनका बहुत अच्छा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो ये एवरग्रीन ब्रांच है। सारे लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस, भैया कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर की पढ़ाई, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई। तो यहाँ पर भाई इंडिया, आपको बता दूं, इंडिया आज से नहीं पिछले 20 सालों से पिछले 20 सालों से ज्यादा से वर्ल्ड का आईटी हब कहा जाता है इंडिया को। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईटी का काम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस का काम इंडिया के पास होता है। आपको ये बात पता है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंडिया का जो जीडीपी है वो करीबन $4 ट्रिलियन का है। $4 ट्रिलियन, ठीक है, इतने का जीडीपी है। इस $4 ट्रिलियन के जीडीपी में करीबन 27% या 30%, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है, मैं मोटा मोटी 25 मान लेता हूं, 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, 25% सिर्फ आईटी सेक्टर से आता है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत इतना बड़ा देश है और $4 ट्रिलियन, पता नहीं तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं कि कितना होता है। $1 बिलियन होता है तुम्हारा 8,000 करोड़। तो 8,000 में और लगा दिए तो 80 लाख करोड़, और 80 इंटू 8 ट्रिलियन मतलब $1 ट्रिलियन 80 लाख करोड़ होगा। 80 इंटू 4 320 लाख करोड़। हाँ चलो मैंने निकाल दिया मोटा मोटी, 320 लाख करोड़ इतने का इकोनॉमी है भारत का। और इसमें से 25% अगर आईटी कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, मतलब आप मान सकते हो कि 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ का बिजनेस इंडिया में आईटी से आता है। और इसका मेजॉरिटी परसेंटेज वर्ल्ड मतलब बाहर के देशों से भारत में आता है। ये है इंडिया का इकोनॉमी का सबसे बड़ा पहिया जो इंडिया को बहुत आगे लेके जा रहा है। और इसी वजह से आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग की सैलरी बहुत अच्छी होती है और इंडिया में ग्रोथ उनका बहुत अच्छा है। इसी वजह से बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, इन सब जगहों पे नौकरियां बहुत अच्छी है और लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा आईटी फील्ड का है और आईटी फील्ड का पैसा बहुत प्रॉस्पेरस माना जाता है। हैविंग सेड दैट, ऑल्दो इसमें भी बुरी बातें हैं कि भाई अगर कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं तो भैया टीसीएस में 3 लाख की जॉब करेगा, 3 लाख रुपए सालाना, तो वो बुरा है। बट यहां पर अगर आप काबिलियत ले लेते हो तो इतना कैपेसिटी है इस फील्ड का, 80 लाख करोड़ का ये फील्ड है। समझ पा रहे हो? अब तो यहां पर किन किन जगहों पर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर लिखते हैं, अगर आप अच्छा कोड करना जानते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर हैं, वेब डेवलपर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, और इसके तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस में जब आप घुसोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये अपॉर्चुनिटीज अगर आप काबिलियत हासिल रखते हो तो कंप्यूटर साइंस में, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये वो फील्ड है जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकती है। बस आपको भी वो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखो कई सारे ऐसे फील्ड होते हैं, जैसे मान लेते हैं होम साइंस या मान लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी में तुम चाहे जितना भी कर लो, बहुत कम चांसेस हैं कि तुम एकदम अरबपति करोड़पति ऐसे बनोगे। बट इस फील्ड में पैसा इतना है कि अगर तुम थोड़ा भी अच्छा कर रहे हो तो तुम लाखपति करोड़पति बहुत आराम से बन जाओगे। तो ये बस अंतर है। हर जगह मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो आप कहीं कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन कोई ऐसा फील्ड है जो बहुत रिवॉर्डिंग है तो कम मेहनत में आप ज्यादा आगे चले जाएंगे। कोई फील्ड ऐसा है जिसमें रिवॉर्ड्स कम है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, ये अंतर है। एंड हेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड फील्ड। क्लियर? तो यहां पर भाई बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं। जैसे हाईएस्ट पैकेज जो है किसका गया है, ये आईआईटी कानपुर खड़गपुर, एक मिनट, टॉप, अच्छा सारे आईआईटीज में 2 करोड़ पर एनम का पिछले साल का है। ये डेटा थोड़ा सा अपडेटेड मैं नहीं ला पाया। और एवरेज सीटीसी भी कंप्यूटर साइंस में 34 लाख पर एनम का है। 34 लाख पर एनम का सारे आईआईटीज का मिलाकर एवरेज बता रहा हूं। ये इतना बढ़िया फील्ड है कंप्यूटर साइंस। क्लियर?